electromagnetic wave of intensity I is incident on the lower surface of square plate held horizontally in equilibrium in air on earth. Okay, हमसे कहा गया है if plate area is A, प्लेट का एरिया ये हो and plate is perfectly reflecting then find mass of the plate. बच्चों यहां पर सवाल का कहना यह है कि कोई एक प्लेट है जिसका शेप बता रहा है स्क्वायर है, हॉरिजेंटल में है। मैं ऐसे हॉरिजेंटल में एक प्लेट स्क्वायर शेप का दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बेटा ये स्क्वायर शेप का कोई सा प्लेट है, ऐसे हॉरिजेंटल पोजीशन में कहीं पे रखा हुआ है, ये हॉरिजेंटल पोजीशन में रखा हुआ है। यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, अगर ये हॉरिजेंटल पोजीशन में रखा हुआ है तो कहानी कुछ ऐसे है। इसके ऊपर सवाल का कहना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके लोअर सरफेस पर ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं बेटा, ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ऐसा होने से क्या होगा, इधर से प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होने की वजह से फोर्स लगेगा। अगर अपवर्ड इनके कोलिजन की वजह से लगने वाला अपवर्ड फोर्स mg को बैलेंस कर देगा तो ये प्लेट ज्यों का त्यों हवा में टंगा रह जाएगा। ठीक है बच्चों, सस्पेंडेड रहेगा, वहीं पे झूलता रहेगा। तो सवाल यह है कि अगर ऐसा है जो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हो रहा लोअर सरफेस पे, अगर उसकी इंटेंसिटी आई है तो यहाँ पर सर आप ये बताइए कि यहाँ पर इस प्लेट का जो मास रहा होगा वो कितना रहा होगा, यही सवाल है। समझ में आया बच्चों? देखो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मान लेते E एनर्जी T टाइम में A एरिया पर पड़ रहा है, तो बच्चों इस हिसाब से जो इंटेंसिटी हमारा बनेगा वो होगा E डिवाइडेड बाई T डिवाइडेड बाई E। ठीक है, यहां के अंदर ये रहा इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन। अब सवाल यह है कि फोर्स कितना अप्लाई होगा, और ये सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गया होगा जितनी स्पीड से गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है c स्पीड से जाएगा, c स्पीड से वापस आएगा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है मतलब एब्जॉर्प्शन जरा सा भी नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों फोर्स जो यहाँ अप्लाई होगा ना, फोर्स को हम लोग लिखेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ऐसे लिख देते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जाने वाले फोटॉन का, फोटॉन के हिसाब से समझिए जो मोमेंटम होगा E बाई सी, ओवरऑल एनर्जी अगर E है तो E बाई सी, आने वाले का भी E बाई सी, तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E बाई सी अपान यहाँ के अंदर क्या हो गया T। और इस तरह से जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ E बाई सी बाई T। अब देखें इसको थोड़ा यहां से कोरिलेट करना पड़ेगा क्योंकि इंटेंसिटी के टर्म में हमें जवाब देना है। बच्चों यहां पर अगर E बाई टी को मैं देखूं तो यहां से निकल के आ रहा कि E बाई टी के जगह पर सर आप I इंटू ये लिख सकते हैं। चलिए यहां रखते हैं E बाई टी के जगह पर हम I इंटू ये रखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2I इंटू ये डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा C। ठीक है, ये जो फोर्स है ये किधर लग रहा अपवर्ड, उतना अगर उतना mg भी हो, मतलब अपवर्ड लगने वाला फोर्स mg के जस्ट बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा जैसा कि सवाल में बोल रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, F शुड बी इक्वल टू mg। F का मतलब हो गया बेटा 2I A डिवाइडेड बाई C, दिस मच वुड बी इक्वल टू mg। दैट मीन्स यहां के अंदर बच्चों जो हमारे पास यम होगा वो आ जाएगा 2IA 2 टाइम्स ऑफ I इंटू ए डिवाइडेड बाई यहां के अंदर आ जाएगा C इंटू जी, यहां पर आ गया C इंटू जी। हम ऑप्शन अगर मैच कराएं कि यहां से मैचिंग कौन हो रहा है तो देखते हैं 2IA डिवाइडेड बाई CG, यहां पर बच्चों ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा दैट वुड बी ऑप्शन 4। समझ में आया बच्चों? होपफुली आप लोगों को ये सवाल बेटा समझ में आया होगा।